लक्ष्मी और अलक्ष्मी जी की महिमा। माता लक्ष्मी जी की जय। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माता लक्ष्मी को धन की देवी और माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी क्यों कहा जाता है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौन रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो कुछ भी है यह सब कुछ पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं। फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन समान सुंदरता होने से ही आदत नहीं मिलता। कुछ के लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती है। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदत नहीं करता। अगर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार ना करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्तों को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, वह तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहा है और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सर पर मेरा बरखरे है ना हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना, ठीक है? बोलो कहाँ चले? दूर क्यों जाए, पास ही अनुराधा को है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है। दीनानाथ मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को चाहा गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर भी झुक जाएगा। कहकर वह एक और चली गई। लक्ष्मी जी वही खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देश बदल रखा था। साधारण तीनों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठकर लोगों ने देखा आवश्यक, किंतु किसी ने उनकी और कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात की भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दिन दोनों की आते जाते रहते थे। आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था? थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी माँ तुम्हारा भक्त आ रहा है, बंद पड़ी तो कोई सहायता करो। हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांदेनों के रास्ते में रख दिया जिसने मोहरें भरी हुई थी। जस्ट हरे बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दिन उन्हें रास्ते में पड़ा हुआ वह बांध का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती है। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला।
लड़की ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बात चाहिए। दादाजी ने यह कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बात पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं या रास्ते में पढ़ा था तो उठा लाया, लो तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपया से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी की है। पंडित जी, अभी तो आप इसे ही रखें, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश है कि बिना किसी की इज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चमन बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों दे दिया। यह सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र 1 चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्तों के पास नहीं रुकेगी? चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें दिनों के पीछे पीछे चल एक तालाब के पास दिन से दोस्ती रखती और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी दिन एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनों को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वहां अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। आकर वह बोला, पंडित जी, यह बात तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांध चाहिए। बाबा चाहिए, इसकी चारपाई ठीक ना होगी। यह लीजिए, आप अपना बात वापस ले लीजिए, कहकर उसने पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची वैसी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। यह कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। ना फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी होने से मुस्कुराए। उनको इस प्रकार मुस्कुराती देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे दिखने का नाचना चाहती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से पेट पर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छाव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव रहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक ही मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो कुछ शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपने चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा भाग। चलते दिनों पंडित सोच रहा था, वह तो काफी है, बस भी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि फोर्स है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दिनों को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर क्रीम आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दिनों को मारने डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं पी लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्तों के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरना है। और वह तुरंत सांप बनकर दिनों की ओर दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराते सहसा दीनू चोपड़ा भयानक उठाए उसकी ओर झपट रही था, परंतु सभी को प्रिय होते हैं। उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता।
दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक और को भागने लगा। लेकिन साफ बनी गेस्ट हाउस भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दिनों के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह ना तो ज्येष्ठा का रूप था जो दिनों को किसी भी तरह देखना चाहता था। पर कुछ भी ध्यान न देकर आस्था एक बारगी उतारता हुआ झपट पड़ा। जब भी उन्होंने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस आपके ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खान खाना कर बिखर गई, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हल्की सी निकली, अरे। थोड़ी देर के लिए वह ठगा साथ खड़ा, आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। पल के लिए तो बहुत साफ को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सबका ध्यान आते ही उसने उसकी और गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झांसी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वहां मोहरों पर लूट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगूठे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो वह सच बताना, बर्तन की था? मिली कि अभी नहीं, बर्तन किसी को कुछ देने में ही है, कुछ से सीने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप खुदा खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगे साथ ही रहेंगे। अब चले जय माता लक्ष्मी। वीडियो को अच्छे लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।